नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.25 है या 0.50 है। इसके साथ कुछ कैंडिडेट इसको अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे 1/4 है या 1/8। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 0.25 का मतलब क्या होता है और 0.50 का मतलब क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ कितने सवाल अटेम्प्ट करना आपको चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इसके साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उससे आपको जरूर जुड़ जाना है, क्योंकि उसके ऊपर इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूं। ठीक है, इसके साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगे, ये वीडियो अगर आपके कहीं ना कहीं काम है, तो एक हाइप वाला बटन है इसी वीडियो के साइड में नीचे, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर सबसे पहले देखिए, मैं आपको सरल भाषा में बता देता हूं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी है और आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए, हम बात करें किसके बारे में, एसएससी जीडी भर्ती। यहां पर मैं लिख देता हूं एसएससी जीडी भर्ती 2026 के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और यहां पर बात हो रही है किस टॉपिक के बारे में, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग की नेगेटिव मार्किंग कितनी है। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो कि इसमें टोटल सवाल रहेंगे, क्वेश्चन की बात करें तो टोटल यहां पर 80 सवाल रहेंगे और इनके नंबर की बात करें तो 160 नंबर के रहेंगे। अब यहां पर नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग कितनी है, तो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो है आपकी 0.25 की। ठीक है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 0.25 का मतलब होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, 0.25 बोल दो या फिर आप इसको 1/4 बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। एक चीज यहां पर ध्यान रखना कि आपका जो एक सही क्वेश्चन है उसका जो नंबर कितना होता है, वो 2 नंबर होता है। ठीक है, 2 नंबर का मार्क का, एक सही सवाल का आपको 2 नंबर मिलता है। और अगर एक क्वेश्चन आप यहां पर गलत कर देते हैं तो आपका 0.25 अंक कम हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप समझ में गए होंगे। अभी देखिए, 0.25 और 1/4 बराबर कैसे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, आप अगर एक सही सवाल गलत करते हैं तो आपका इतना नंबर कटेगा। ठीक है, और कितने में, और एक सही सवाल का नंबर कितना होता है, तो आप बोलोगे कि सिर्फ 2 नंबर होता है। ठीक है, अगर आप इसको हल करोगे तो 25/200, ठीक है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1/8। ठीक है, भाग दोगे तो 8 आएगा नीचे, 1/8। अब इसका मतलब आप समझिए, यह चीज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी अगर आप मान लीजिए लगातार 8 सवाल या अलग अलग भी मान लीजिए 8 सवाल अगर आप गलत कर देते हैं, ठीक है, तो आपका जो एक सही सवाल है, सही सवाल, ठीक है, उसका अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, यानी 8 सवाल गलत होने पर आपका एक सही सवाल मिटा दिया जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। यानी 8 सवाल गलत होने पर आपका कितना नंबर कटेगा, 2 नंबर कटेगा। ठीक है, ये समझ गए होंगे। सवाल 1 कम होगा, नंबर 2 कटेंगे, क्योंकि एक सवाल 2 नंबर का ही है ना, तो ये आपका यहां पर कम हो जाएगा। अब यहां पर आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर हमारे को कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी आप बात मानो, मेरे हिसाब से, मैं अपनी राय के हिसाब से बता रहा हूं, जितना मेरे को एक्सपीरियंस है, जितनी मैंने भर्तियां देखी है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर जैसे आपके 80 सवाल है, ठीक है, तो आपको 80 में से आपके टोटल 80 सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। ठीक है, आपको एक भी सवाल बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये कभी भी नहीं होता कि जैसे आप 8 सवाल है जी, ठीक है, ये देख सकते हैं जैसे 8 सवाल है, 6, 7 और 8। ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसमें तुक्के लगाते हैं, ठीक है, 8 सवाल आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं और अगर आप इसमें तुक्का लगाते हैं तो मान लीजिए आपके यहां पर पहला सवाल भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा भी गलत, 5वां सवाल गलत। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 5 सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर 5 सवाल की नेगेटिव मार्किंग आप बना लीजिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर 3 सवाल आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 सवाल का नंबर कितना हो जाता है, 6 नंबर हो जाता है। ठीक है, और आपका लगभग 5 सवाल का आप समझ लीजिए कि 4 सवाल का लगभग 2 नंबर, यानी 1.5 नंबर तक आपका कम होता है। फिर भी आप यहां पर समझ सकते हैं कि 4-5 नंबर आपको एक्स्ट्रा ही मिलेंगे। ठीक है, तो यानी यहां पर आपको एक पूरा फायदा मिलने वाला है। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं
तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि अगर आप 8 सवाल में से लगातार 5 सवाल गलत कर देते हैं तो उसका नंबर कितना कटेगा आपका 5 सवाल का यहां पर टोटल, मतलब अगर आप शुद्ध यहां पर लाभ देखोगे तो आपको 4.75 अंक का फायदा ही होगा, मतलब इसमें घाटा कुछ भी नहीं है, ये आप समझ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको पूरे में से पूरे सवाल यहां पर अटेम्प्ट करने चाहिए। ये मैंने आपको उदाहरण बता दिया है कि जैसे 5 सवाल की अगर आप नेगेटिव मार्किंग निकालोगे, 5 गुणा 0.25 करोगे तो यहां पर देख सकते हैं कितना हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में यहां पर 3 सही सवाल है तो उसका नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब आप इसमें से घटा दीजिए तो यहां पर 4.75 अंक आपको फायदा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको पूरे सवाल अटेम्प्ट करना चाहिए, एक भी स्किप मत करना। अगर स्किप कर दिए तो आप दौड़ से अन्य बच्चों से पीछे हो जाओगे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अभी देखिए यहां पर मैं आपको और भी फायदा बता देता हूं इसका। तो यहां पर देखिए ये चीजें आप समझ सकते हैं, ये तो नॉर्मल आपकी चीजें कि कितने कितने सवाल है, कितने अंक के हैं। इसके साथ यहां पर देखिए 0.25 है, तो यहां पर देखिए 8 सवाल गलत करने पर आपका एक सही सवाल ही बेकार जाता है, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब फायदा इसमें क्या है कि आप आराम से सवालों के ऊपर यहां पर रिस्क ले सकते हो, ठीक है। 0.25 यानी न के बराबर नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो रिस्क इसमें आराम से ले सकते हो। इसके साथ यहां पर देखिए अब आपको देखिए सवाल कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। कितने सवाल अटेम्प्ट करें तो ध्यान से देखिए, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला चरण, जो सवाल आपको 100% आते हैं उन्हें पहले करें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसके बाद में 50-50 नियम, जिन सवालों में 2 विकल्प हटा चुके हैं उन्हें जरूर अटेम्प्ट करें, क्योंकि 1/8 नेगेटिव मार्किंग में यह फायदे का सौदा होता है। इसके बाद में सुरक्षित अटेम्प्ट की बात करें, कट ऑफ को ध्यान में रखते हुए 80 में से 72 से 76 प्लस का लक्ष्य रखें। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर पहले तो आपने पूरे में से पूरे बता दिए, अब यहां पर इतना क्यों बता रहे हैं। तो देखिए कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो पूरे अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, फिर भी मैं उनको बता रहा हूं कि इतना तो आपको करना ही है, ठीक है। इसके बाद में बिल्कुल भी जानकारी न होने वाले सवालों से बचे, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। किन बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो काफी ज्यादा जैसे एसएसएफ मतलब बड़ा पोस्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उनको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। इसके बाद में यहां पर आप देखिए, अगर इस बार भर्ती होना चाहते हो तो बहुत सुनहरा मौका है। यहां पर इस बार आपकी वेटिंग लिस्ट भी निकलेगी, तो वेटिंग लिस्ट में आपको बहुत तगड़ा फायदा होने वाला है। यहां पर मैं दोनों न्यूज कटिंग आपको दिखा देता हूं। यहां पर देख सकते हैं फिक्स फ्लोट का नियम लगेगा। फिक्स फ्लोट का मैंने वीडियो बना दिया, इसका मतलब मैं आपको और बता देता हूं। यानी जब आपका रिजल्ट निकाला जाएगा उसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर आपको ज्वाइनिंग मिल रही है, मतलब आपसे एक फॉर्म भराया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है, क्या आप नौकरी करोगे या नहीं। तो आप अगर नौकरी करोगे तो आपको फिक्स कर लिया जाएगा, अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते तो फ्लोट वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। इससे जो पद खाली हो जाते हैं उनसे आपको क्या करना पड़ेगा, बाद में सरकार उसकी जो कट ऑफ है, एसएससी जो कट ऑफ है वो कम कर देगी, और जो बच्चे यहां पर 1 नंबर, आधा नंबर, 2 नंबर से रह गए उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत तगड़ा मौका है। और यहां पर देख सकते हैं यह व्यवस्था 2026 में लागू होने वाली है उन सभी युवाओं के लिए। अच्छी खबर है जो आने वाले एसएससी जीडी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर स्लॉट बुक कब होगा, स्लॉट बुक का मतलब भी मैं आपको समझा देता हूं। यानी अभी एसएससी ने एक नियम निकाला है कि आप अपने एग्जाम के लिए डेट हो गई, इसके साथ यहां पर शिफ्ट हो गई, इसके बाद में सिटी, 3 चीजें यहां पर पहले ही चूज कर सकते हो, हम उसी जगह आपका एग्जाम करवाएंगे, ठीक है। तो अभी उसकी डेट कंफर्म नहीं हुई है, 23 फरवरी से एग्जाम है, तो आप मान सकते हैं कि लगभग 20 दिन का आपको समय मिलेगा, ठीक है। तो वो मैं उस समय आपको बता दूंगा। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं जो बच्चा जीडी की भर्ती 2026 की तैयारी कर रहा है, जीके जिसकी हमने टॉपिक वाइज सीरीज चला दी है, जिसमें हम जो पुराने क्वेश्चन है वही करवा रहे हैं। तो जैसे 2018 से लेकर 2025 तक जैसे पंचवर्षीय योजना की हूबहू वही सवाल, सारा कुछ यहां पर कंटेंट मिल जाएगा। इससे बाहर आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो अगर आप इससे तैयारी करते हो, ठीक है। तो लाइव क्लासेस आपको यहां पर डेली मिल जाएगी, लाइव नहीं सॉरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, डेली मिल जाएंगी, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाइए। इसके साथ फ्री के अंदर मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर देना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, 5 लाख बच्चों ने डाउनलोड कर रखा है। आप भी डाउनलोड करके फ्री के अंदर फायदा उठा सकते हैं। अलग अलग 13 भाषाओं में इसके अंदर आपको 2025 और 2024 के ऑल पेपर विद सॉल्यूशन मॉक टेस्ट के रूप में 13 भाषाओं में विद सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे बिल्कुल फ्री के अंदर। और इन्हीं के ऊपर आधारित 100+ मॉक टेस्ट आपको अलग से मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी, और लास्ट समय में जो 50 टेस्ट है वो आपको फ्री के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारा कुछ मटेरियल बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। इसके साथ यहां पर देख सकते हैं हमने 2026 के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि टॉपिक वाइज सीरीज चालू कर दिया है। तो जैसे हमने जनगणना वाला वीडियो करा दिया है, पुस्तक लेखक का करा दिया, लोक नृत्य का करा दिया, इसके साथ हम इसी प्रकार की डेली वीडियो लाते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, उन वीडियो के ऊपर एक हाइप वाला बटन होता है
उसके ऊपर जरूर क्लिक करना है, ठीक है। और इस वीडियो के नीचे भी है, साइड में आप देख सकते हैं इस प्रकार का, तो इसके ऊपर आपको जरूर क्लिक करना है, जिससे यहां पर ये जो जानकारी अन्य लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।